हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि उसने 2215 का ऑल टाइम हाई लगा के अभी ये 950 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। ये अपने ऑल टाइम हाई से 57% की गिरावट कर चुका है। आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री ले ली है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 19% की होल्डिंग है और 27.5% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के ऊपर 8,330 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 7,040 करोड़ का रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही है, कभी लॉस कर रही है। ऐसा मिक्स्ड डेटा हमें यहाँ नजर आ रहा है। डिविडेंड में भी कुछ ऐसा है। पिछले 4 साल से इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उससे पहले अच्छा खासा डिविडेंड दे रही थी। ये एक एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो उसमें कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता रहता है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल न ज़्यादा अच्छे हैं न ज़्यादा बुरे हैं, ठीक ठाक है। फिर भी आज हमने इस स्टॉक को बाय किया है क्योंकि इसके चार्ट में एक टेक्निकल पैटर्न भी चल रही है। इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न ऐसी चल रही है कि अगर ये यहीं से चलना शुरू करता है तो ये 3 से 4 महीने में 1350 तक पहुंच जाएगा और वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मान लो ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 750 का रहने वाला है और तीसरा सपोर्ट 400 रुपये का रहने वाला है। ये जितनी गिरावट करेगा हम इसके हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए तैयार है। हो सकता है ये 400 रुपये तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर वहां तक गिरावट करता है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और यदि ये 400 रुपये तक भी गिरावट कर देता है तो वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की ताकत भी इसमें है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2080 का ऑल टाइम हाई लगा के सिर्फ 4 महीने में 700 रुपये तक गिरावट कर दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2.5 साल में उसने वापस 2200 का हाई लगा दिया। तो अभी ये हमें फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब पिछली बार उसने प्राइस वाइज करेक्शन किया था, लेकिन इस बार तो प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन हो चुका है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।